माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल भारत के जो समय के अनुसार दोपहर के 1:30 बजे हमारे संत पापा का दफन विधि होने वाला है। उससे पूर्व में आज एक क्लास और उनके विषय में लेना चाहता हूँ। वो है उनके विषय में ऐसे कुछ गुप्त बातें हैं, रहस्य है। मैं चाहता हूं उनके दफन विधि के साथ इन रहस्य ना दफनाए जाएं, बल्कि दुनिया के सामने उन रहस्यों को लाना भी जरूरी है। संत पापा के मृत्यु के अगले दिन मैंने एक क्लास डाला था। संत पापा के जीवन के विषय में कुछ बातें उसी के अंदर मैंने बता करके दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानने वाला कुछ बातें, कुछ रहस्य उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जब से 2013 में संत पापा बना, तब से हमें मालूम है न्यूज़ चैनलों में, सोशल मीडिया में कई विवादों में एक घिरे रहे। इवन कैथोलिक चर्च के जो अधिकारी लोग, कुछ लोग उनके कुछ कदम के खिलाफ थे। वो हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैंने इससे पूर्व में भी 1-2 क्लास संत पापा फ्रांसिस के विषय में मैं डाल चुका हूँ, चाहे वो LGBT के विषय में हो या अन्य कुछ बातें जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, संत पापा को घेर रहा था और कई लोगों को एक मसाला मिल गया। कैथोलिक चर्च प्रभु की शिक्षा को छोड़ करके, बाइबल को छोड़ करके पोप की शिक्षा पर चलने लग गया, आदि आदि कहते हुए। संत पापा से जुड़ी उन रहस्यों की खुलासा करने के पूर्व में 1-2 जन मेरे पिछले क्लास के अंदर जो बताए वो बात का सवाल किया है। सबसे पहले किसी ने पूछा है, संत पापा का मृत्यु के बाद मैंने उस क्लास के अंदर बोला था, उनके जो ऑफिशियल रिंग जो होता है, शेपर्ड्स रिंग कहते हैं, उस अंगूठी को निकाला गया और साथ ही साथ उनका जो सील है, ऑफिशियल जो सील है, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया है करके मैंने बोला था। डिस्ट्रॉय कर दिया। संत पापा के मृत्यु के साथ जो ऑफिशियल कामरलेंगो जो कहते हैं, कामरलेंगो कहते हैं, वो ऑफिस है, उनका नाम नहीं है, बल्कि उनका नाम है कार्डिनल केविन फरेल है। वो आयरिश कार्डिनल है। उनको संत पापा फ्रांसिस ही 2019 में कार्मेलेंगो के पद पर नियुक्त किया था। अभी कार्मेलेंगो वही पद है। यदि पोप का मृत्यु होता है
उनके मृत्यु की जांच करना और उसकी घोषणा करना, और साथ ही साथ पोप का जो आधिकारिक जो सील है और जो शेपर्ड्स रिंग जो है, अंगूठी जो आधिकारिक रूप से जो मिला हुआ है, वो भी सील के बराबर है, उनको सबको डिस्ट्रॉय करना। तो सवाल आया है क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? एक ही उत्तर है, अभी संत पापा फ्रांसिस नहीं रहे, उनके नाम पर किसी भी दस्तावेज में सील ना लगे, कोई उसका दुरुपयोग ना हो, इसी कारण इन कामरलेंगो का सबसे पहला काम है, यदि पोप का मृत्यु डिक्लेयर हो गया, उनका ये जो सील और जो अधिकार चिन्ह, इसको बिल्कुल तोड़ना, नष्ट करना। दूसरी बात है, हम लोगों ने आजकल तो मीडिया जो चल रहा है इसलिए सब कुछ मालूम है, पोप का जो मृत्यु का घोषणा जो करने वाला व्यक्ति भी ये कामरलेंगो है। इसके बाद संत पापा को उनके उस निवास स्थान से, सांता मार्था जो निवास स्थान है, वहाँ से जब सेंट पीटर्स बसिलिका लेकर के गया, हमें मालूम है वहाँ पर उनका जो निवास स्थान है उसको भी सील किया गया। इसका भी उद्देश्य ये है कोई भी वहाँ का दस्तावेज गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए वो जगह को ही सील किया जाता है। इसके बाद जो भी कार्रवाई वगैरह जो होना है, इनके ही देखरेख, और साथ ही साथ कार्डिनल प्रीफेक्ट एक दूसरा व्यक्ति होता है, वही कल के जो दफन विधि में लीड करने वाला व्यक्ति वही है, जो कार्डिनल्स का जो प्रीफेक्ट है, जो सीनियर जो व्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा ही मिस्सा और जो फ्यूनरल जो भी कार्यक्रम है वो होने वाला है। दूसरा एक और सवाल था, संत पापा को सेंट पीटर्स बेसिलिका में क्यों नहीं दफनाया है? संत पापा ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में दफन विधि करने के लिए क्यों मना किया है? हमें मालूम होना चाहिए, केवल सेंट पीटर्स बेसिलिका में ही नहीं जो पोपों को दफनाते हैं, रोम में 4 मेजर बेसिलिका हैं। हाँ, दुनिया में टोटल 4 मेजर बेसिलिका है, वो रोम में है। इन चारों बेसिलिकाओं में, मेजर बेसिलिकाओं में इनका दफन विधि हो सकता है। अब ये संत मेरी मेजर बेसिलिका, सेंट मेरी मेजर बेसिलिका, वहां पर संत पापा का दफन विधि होना है। वहां पर ऑलरेडी इससे पूर्व में 7 पोपों को दफना चुका है, 7 पोपों को दफना चुका है। इसका मतलब ये पहली बार नहीं है सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाहर किसी पोप को दफन विधि हो रहा हो। अभी पोप फ्रांसिस ने इस जगह को क्यों चुना है, वो एक सवाल है। संत पापा फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को पोप बना, तब से उनका जुड़ाव इस बेसिलिका से है। इस बेसिलिका का क्या खासियत है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मैं इससे पूर्व में एक क्लास इसी बेसिलिका के विषय में, वहाँ के माता मरियम के विषय में मैं ले चुका, मुझे याद है। और लेडी ऑफ स्नोस बोल करके मैंने एक क्लास लिया था। इसी बेसिलिका में जो माता मरियम का जो तस्वीर, उससे जुड़ा हुआ और इस बेसिलिका से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास है। ये इस प्रकार से है, जब पोप लिबेरियस के समय एडी 352 से 352 से पोप लिबेरियस पोप था, उनके समय पर वहां पर एक चमत्कार हुआ था।
उस समय पर ये मेजर बेसिलिका नहीं था। रोम में रहने वाले एक धनी परिवार, प्रभु परिवार, उनका नाम है जॉन। उनको कोई संतान नहीं था, इसलिए ये जॉन और उनकी पत्नी रोज माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते थे। इतना ज्यादा इनको धन संपत्ति है, प्रभु परिवार का है, तो इनको एक संतान मिले। तो 352 अगस्त 5 तारीख को जॉन को माता मरियम का दर्शन मिलते हैं रात्रि के समय पर। उनसे आग्रह किया, वहां पर पास में एक एक्विलिन पहाड़ है, वहां पर माता मरियम के नाम पर एक गिरजाघर बनाया जाए। और उस पहाड़ पर कौन से स्थान पर ये बेसिलिका, ये चर्च बनना है, उस स्थान के लिए एक चिन्ह भी बताया। कल जब तुम जाकर के देखोगे, जिस स्थान पर जो स्नो गिरा हुआ है, स्नो बारिश हुआ है, जितना जगह उस पहाड़ पर स्नो दिखेगा, उसी जगह पर चर्च का निर्माण करना है। केवल जॉन को नहीं, उसी दिन रात को संत पापा लिबेरियोस को भी यही दर्शन मिला। इस एक्विलिन पहाड़ पर जिस जगह पर स्नो बरसा है, उसी जगह पर एक गिरजाघर बनने के लिए। तो जॉन और संत पापा सब अगले दिन गए और ये समाचार एकदम फैल भी गया। एक्विलिन पहाड़ के ऊपर कल रात को बर्फ गिरा है, ये बोल करके तो लोग भी बहुत भीड़ लगाए और तुरंत वहां पर गिरजा बनाना शुरू किया। और कुछ ही समय के अंदर वहां पर एक बहुत ही सुंदर गिरजा का निर्माण हुआ। आगे चल करके 2-3 बार इसका रिनोवेशन भी हुआ। जो प्रेजेंट जो दिख रहा है वो 2-3 बार रिनोवेट होने के बाद है। अब हम लोग देखते हैं संत पापा फ्रांसिस माता मरियम की एक तस्वीर के सामने कई बार प्रार्थना करता हुआ। उस तस्वीर का भी एक इतिहास है। कहा जाता है सुसमाचार प्रचारक संत लूकस इस तस्वीर को, माता मरियम का इस तस्वीर को उन्होंने बनाया। इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। और कॉन्स्टेंटाइन का, रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का मां हेलेना जब होली लैंड गए, वहां पर उनको यह तस्वीर मिला और वो तस्वीर वहां से लेके आते हैं और वही तस्वीर आज भी इस मदर मेरी का इस बेसिलिका में, सेंट मेरी मेजर बेसिलिका में रखा हुआ है। अभी संत पापा उसके सामने क्यों प्रार्थना करते हैं, इतिहास में कई, मैंने उस क्लास के अंदर भी बता करके दिया था, पहले ले चुका है इस क्लास को, आवर लेडी ऑफ स्नोस बोल करके। तो इस तस्वीर के द्वारा अनेकों चमत्कार, जब रोम में कई प्रकार का, जैसे कोलेरा फैल गया था, अनेकों का मृत्यु हो रहा था, उस समय का संत पापा इसी तस्वीर को लेकर के रोम में जुलूस निकाला था। इसके तुरंत बाद रोम से कोलेरा खत्म हुआ था। इसके बाद प्लेग का बीमारी फैल गया था। उस समय का संत पापा फिर से यही तस्वीर उठा करके वहां पर घुमाते रहे,
जुलूस में प्रार्थना करते हुए रोम में निकले, उसके द्वारा प्लेग की बीमारी भी वहाँ खत्म हुआ करके सुनने के लिए आया। तो इस प्रकार का एक चमत्कारी तस्वीर है माता मरियम का, संत लूकस के द्वारा उसको ड्राइंग किया हुआ है। उसी तस्वीर उसके सामने जाकर के संत पापा अनेकों बार प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी वो टूर के लिए विदेश में जाते हैं, उसे पहले और आने के बाद, ये छोड़िए ना, अभी हाल ही में वो हॉस्पिटलाइज था 1-2 महीना, इसके बाद आते ही तुरंत उनको इस बसिलिका में लेकर के गया। तो इस प्रकार संत पापा का जीवन इस सेंट मेरी मेजर बेसिलिका से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि उनका दफन विधि इसी बेसिलिका में हो। एक और यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा, संत पापा ने अपना लास्ट विल जो लिख कर के रखा हुआ है, उसी के अंदर उनके दफन विधि, जैसे राजाओं का दफन विधि वगैरह जैसे होते हैं, संत पापा लोगों का होता है ऐसा, क्योंकि वो वतिकान का लीडर भी है और पूरे संसार के कैथोलिक चर्च का, क्रिश्चियनिटी का हम बोलेंगे, वो भी लीडर है। पूरे दुनिया उनको मानते हैं, पूरे दुनिया से लोग उनके दफन विधि में लीडर्स, प्रेसिडेंट्स सब आ रहे हैं। तो राजकीय स्टाइल से साधारणता संत पापा लोगों का दफन विधि होता है। तो इन्होंने अपना लास्ट विल के अंदर लिख कर के रखा है, बिल्कुल सादा पेटी में होना चाहिए और ज़्यादा खर्च कर करके नहीं, और उनकी दफन विधि का खर्च उठाने वाला किसी व्यक्ति, वो भी उस विल में है। कलीसिया का पैसा से दफन विधि नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसे पूर्व में कोई उसके लिए सामने आए, उनके दफन विधि का खर्च उठाने वाला वो उसके लिए उठाएगा, ये सब उन्होंने बता करके दिया। जैसे पोप लोगों को दफन विधि के लिए जो पेटी तैयार करता है, 3 लेयर का, कौन सा लकड़ी है, ये सब है, 3 अलग अलग लकड़ी का 3 लेयर बॉक्स बनाता है। संत पापा ने आग्रह किया, सादा वो एक ही लेयर का सादा एक पेटी हम लोग आजकल देख सकता है, और संत पापा लोगों को जैसे उठा करके ऊपर पेटी के ऊपर ऐसा रखता है। संत पापा ने यह भी कहा, मुझे ऐसा ऊपर नहीं उठा कर रखना, नीचे ही रखना। इसी वजह से हम लोग देख सकते हैं संत पापा को पेटी के अंदर ही रखा हुआ है, ऊपर नहीं रखा है। तो ऐसे कई आग्रह इन्होंने पहले से लिख कर के रखा था, और साथ ही साथ अपने मृत्यु निकट आ गया, उसके लिए बिल्कुल कई वर्षों से वो तैयार था। तो ये बात था जो पूछने वाला। अभी उनसे जुड़े हुए जो रहस्य, सबसे पहले यहां पर जो बोले हुए बात दफन विधि का या अन्य चीजें, वहां पर उनकी उस शालीनता को किस प्रकार कलीसिया का जो मचुआ, जो लीडर, सादगी का एक जीवन जीना चाहिए, एक दरिद्रता का, गरीबी का एक जीवन जीना चाहिए। वो एक जसूट भी है, शायद उस कारण भी उनके खून के अंदर वो भरा हुआ है। तो उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया। इनके पूर्व में हमें मालूम है, दुनिया के सबसे बड़ा थियोलॉजियन हम बोल सकता है बेनेडिक्ट 16, उनका किताबें पढ़ने लायक है, इतना अधिक थियोलॉजियन है। उस थियोलॉजी को जीवन में उतार करके दिखाने वाला व्यक्ति था संत पोप फ्रांसिस। वहां पर केवल किताब में नहीं, ये पोप फ्रांसिस उतना बड़ा थियोलॉजियन नहीं है, लेकिन अपने जीवन के द्वारा संसार को मसीह के प्रेम को दिखाने वाला व्यक्ति था। अपने जीवन के द्वारा मैं लेकर के जाना चाहूंगा 13 मार्च 2013 को, जिस दिन पोप के पद
ग्रहण किया। जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बोला, सिस्टीन चैपल में पोपों का अभी इलेक्शन होगा, कार्डिनल्स में से एक व्यक्ति को पोप बनाया जाएगा। यदि वो सहमति देता है, इसके बाद उसका घोषणा किया जाएगा ये जो कामरलंगों के द्वारा, तो उनका स्वागत करता है। तब आकर के फर्स्ट टाइम दुनिया को के सामने आते हुए पोप दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आशीर्वाद देते हैं। उर्बी एत ऑर्बी कहते हैं उसको। ये जो फर्स्ट आशीर्वाद हमारे दंड मोचन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए उर्बी एत ऑर्बी सब पापा लोग जब सेलेक्ट होता है वो लोग देते हैं। लेकिन 2013 में पोप फ्रांसिस को जब स्वागत किया, वो बालकनी, वो खिड़की में आ गए और जनता से सबसे पहले सारे पोप लोग आकर के लोगों का आशीर्वाद देते हैं समय पर, और भी है तौर भी। लेकिन पोप फ्रांसिस उस रीति को छोड़ा। उन्होंने क्या किया, लोगों से कहा आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। केवल बोलना ही नहीं, इसके बाद वो कुछ समय के लिए अपना सिर झुका करके लोगों के सामने खड़े रहा। ये दुनिया के लिए एक बोलूंगा एक पहली बार सुनने देखने के लिए मिला हुआ घटना है। लोगों से कहा आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। इसके बाद वो उर्बी तौर भी आशीर्वाद दिया। वहां से हम लोगों को मालूम पड़ता है ये कितना विनम्र व्यक्ति था। अभी एक और बात मैं बताता हूं। जब पोप के लिए इलेक्ट हो गया, जो इलेक्टेड कार्डिनल से आग्रह किया जाता है पोप का जो बनकर के कौन से नाम पर रहना चाहते हैं। 2000 वर्षों का इतिहास है, किसी भी पोप ने आज तक फ्रांसिस नाम नहीं धारण किया। और उन दिनों में यही चर्चा चल रहा था ये कौन सा फ्रांसिस है, फ्रांसिस सेवियर है या फ्रांसिस ऑफ असीसी है। तो संत पापा ने वह भी प्रकट किया, ये संत पापा फ्रांसिस असीसी है। हमें मालूम है संत फ्रांसिस असीसी को सेकंड जीसस कहते हैं, सेकंड क्रिस्त कहते हैं। क्रिस्त के समान विनम्र जीवन जीने वाला, एक धनी परिवार में जन्म लेने वाला फ्रांसिस सब कुछ गरीबों को देकर एक निर्धन बनकर के जीवन जिया। और उनका एक नारा था, सब भाई भाई है। इवन जानवरों को, जंगली जानवरों को संत फ्रांसिस असीसी भाई कह करके पुकारते थे। और उनके इतिहास में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, सभी इवन जंगली जानवर उनके कहना मानता था और वो उन्हें भी उपदेश देता था। चिड़िया, जो भी जानवर के सबको ब्रदर कह करके पुकारने वाला व्यक्ति है संत फ्रांसिस असीसी। और उनका नाम धारण करना अब तक 266 संत पापा बन चुके हैं। उनमें से 265 लोग ये नाम स्वीकार करने में डर रहा था, क्योंकि उनके समान जीवन जीना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अभी संत पापा फ्रांसिस असीसी का उस नाम धारण कर रहे हैं। इसीलिए आज दुनिया कहते हैं ये जो संत पोप फ्रांसिस है ये तीसरा क्राइस्ट है, थर्ड क्राइस्ट के रूप में इस पोप फ्रांसिस को बुलाते हैं। ये पोप बनने के बाद उनका जीवन ऐसा नहीं है।
मैंने उनका जन्म से लेकर के पिछले क्लास के अंदर बता करके दिया। हमें पढ़ने के लिए मिलता है उनका बचपन से भ्रातृ प्रेम से भरा हुआ एक व्यक्ति था, और 21 साल में पुरोहित बनने का आग्रह आना, उस समय पर वो कहीं नौकरी भी कर रहा था, वो सब छोड़ करके प्रभु के प्रेम में अपने जीवन को अर्पित कर एक दूसरे क्रिस्त के समान, उनका थियोलॉजी यही, दूसरा क्रिस्त बनकर के रहना, अपने जीवन का सुसमाचार दुनिया को देना। अब इसी कारण चाहे यूट्यूब में हो, चाहे इंटरनेट का किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ, संत पापा फ्रांसिस उनका चर्चा का विषय रहा। मैं हाल ही में किसी पुरोहित की बात सुन रहा था। किसी पुरोहित ने, वो प्रवचन देने वाला है, टॉक देने वाला, रिट्रीट वगैरह करने वाला एक प्रीस्ट है, वो कहते हैं मैं स्वयं संत पापा फ्रांसिस के कुछ कदमों के खिलाफ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा ऐसे क्यों कर रहा है। जैसे जो LGBT उन लोगों को आशीर्वाद देने के विषय में, पाप की जिंदगी जीने वाले, बाइबल के नियम के खिलाफ चलने वाले, ईश्वर को त्याग करके किसी मनुष्य के साथ वे विचार का जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्यार करने के लिए, उन्हें ब्लेसिंग करने के लिए संत पापा ने कहा। इस पुरोहित का कहना है मेरे बुद्धि में यह तो गलत था, इसलिए कई जगहों पर मैं इसका खिलाफ ही बोला है, क्योंकि बाइबल के नियम के विरुद्ध है। लेवी ग्रंथ के अंदर विशेषकर ऐसे जीवन, उसके लिए दंड भी बताया हुआ है। लेकिन संत पापा फ्रांसिस कहते हैं नहीं, उनको प्यार दो, उनको आदर दो, उनको गले लगाओ। ये कई लोगों के दिमाग में नहीं आने वाला घटना। एक और घटना मैं बताना चाहूंगा। किसी देश में संत पापा विजिट कर रहा था, वहां पर कुछ ऐसे शरणार्थी लोग हैं, रेफ्यूजीज। संत पापा ने उनके साथ, मेरे ख्याल में 8-10 लोगों को है, स्त्री पुरुष बच्चे सब मिलकर गए, अपने साथ उसी, शायद हेलीकॉप्टर पता नहीं किसमें है, उसी के अंदर लेकर के आ रहा है, और वतिकान में लेकर के आए और उनको वहां पर रहने के लिए दिया। इसके बाद दुनिया से कहा ये जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो चल रहा है, जो शरणार्थियों का, ये जो प्रवासी लोगों के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, उन दिनों में हमें मालूम है कई लोगों का मृत्यु, एक छोटे बच्चे का फोटो भी हम लोगों को सब मालूम है, दुनिया को दुखित करने वाले, इस प्रकार भाग करके अपना प्राण अर्पित करने वाले जो शरणार्थी है, समुद्र में डूब रहा है। और ऐसे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा था उस समय पर। संत पापा स्वयं अपने साथ ऐसा कुछ शरणार्थियों को लेकर के वतिकान लेके आता है, वहां उन्हें शरण दे रहा है। इसके बाद लोगों से कहा ये हमारे भाई है, उनको स्वागत करना है, किसी को भी निकालना नहीं, भगाना नहीं। हमें मालूम होना चाहिए संत पापा फ्रांसिस के ऊपर इस्लामिक स्टेट मौका ढूंढ रहा था उनको मार डालने के लिए। उन्होंने ऐलान किया था पोप को खत्म करेंगे, वतिकान खत्म करेंगे, हम वहां कब्जा करेंगे। ऐसे समय पर ऐसा कदम उठाना, ऐसे लोगों को लेकर के आना, कलीसिया के अनेकों लोग उनके खिलाफ उंगलियां उठाए इस समय पर। यह तो खतरनाक स्टेप किया। संत पापा ने उस समय पर इसके विषय में नहीं सोचा
ये जो मैं लेकर के आ रहा हूं इसमें कोई आतंकवादी भी होगा, या वतिकान में रह करके मेरा ही हत्या करने वाला हो सकता है बनेगा। संत पापा ने ये नहीं देखा, बल्कि उस व्यक्ति में जिनको घर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और उस देश में उनका वध हो रहा है, इसलिए वो जान बचा करके भाग रहा है, उनको बचाना संत पापा का प्रथम लक्ष्य था। वहां पर उन्होंने अपने भाई को देखा। संत पापा का जिस प्रकार संत फ्रांसिस असीसी का जो सोच था, उसी प्रकार का एक सोच है। दुनिया के सब लोग हमारे भाई बहन हैं। उसके लिए लैटिनी शब्द प्रदेली तूती, प्रदेली तूती, प्रदेली तूती, ये शब्द को इस्तेमाल करता था। सब हमारे भाई है, फ्रदेली तूती, फ्रदेली तूती, यही एक विचार इनके हृदय में था, मन में था। ये साधारण लोगों को यह सब समझ में नहीं आता है। कुछ वर्ष पहले हम लोगों को टीवी न्यूज में एक और खबर देखने के लिए मिला था। जब साउथ सुडान जब देश बना, उस समय पर वहां पर देश में बहुत हत्याएं ये सब चलना शुरू किया। कारण क्या है? उससे पूर्व का जो वाइस प्रेसिडेंट था, सुडान के जो वाइस प्रेसिडेंट, वो चाहता था वो वहां का प्रेसिडेंट बने, लेकिन प्रेसिडेंट दूसरा एक व्यक्ति बना। इसलिए साउथ सुडान देश जब बना, ये फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और उस समय का जो प्रेसिडेंट है, इनके बीच में बहुत टक्कर चल रहा था। वो टक्कर के कारण देश सहन कर रहा था अनेकों का मृत्यु, लड़ाई सब, क्योंकि ये जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने पूरे साउथ सुडान में प्रेसिडेंट के खिलाफ लोगों को खड़ा किया, नारा, हत्याएं, ये सब चल रहा था। कई देश इसमें कोशिश किया बंद करने के लिए, नहीं हो रहा था। 2019 में संत पापा फ्रांसिस ने इस वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को और अन्य कुछ नेताओं को और अन्य राष्ट्र के जो हेड है उनको भी वतिकान में निमंत्रण दिया। वे लोग आए, वहां पर बैठ करके संत पापा ने अपना हृदय खोला। यही फ्रदेली तूती, हम लोग सब भाई हैं, एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो, प्यार करो, देश में शांति आवे, उन्नति आवे देश में। इसके लिए नफरत, ये लड़ाई, इसको बंद करना है। फ्रदेली तूती। इसके बाद हम लोग सब न्यूज चैनल में देखने वाले एक घटना है, उन नेताओं का जो इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट ये जो लड़ रहा था और अन्य कुछ लोगों का सामने संत पापा फ्रांसिस घुटना टेकते हैं और उनके चरणों को चूमते हैं और कहते हैं, ब्रदर प्यार से रहना। उन्हें अपना भाई मान करके, भाई बुला करके उन्होंने आग्रह किया। एक एक के सामने जाकर के वो घुटने टेका। उस समय पर भी संत पापा, हमें मालूम है उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो घुटना ऐसा नहीं टेक सकता। दो लोगों की मदद से वो घुटना टेक रहा है, उठ रहा है। शायद आप लोग इन दिनों में उस फोटो को फिर से देखा होगा। यह है संत पापा। अभी देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में यूक्रेन का तबाही होता जा रहा है और अनेकों बार रशिया से आग्रह किया, बंद कीजिए, आपका भाई लोग हैं, उनके ऊपर ये आक्रमण करना बंद कीजिए। फ्रदेली तूती।
इस ब्रदरहुड जो प्यार है उसको लेके आइए। और हमें मालूम है इस ईस्टर के दिन में लास्ट उनका जो भाषण संसार को जो दिया हुआ, किसके विषय में? वहां पर भी संत पापा ने आग्रह किया, जो इस्राएल हमास जो लड़ाई छिड़ा हुआ है और फलस्तीन में ये जो हाल ही में जो हत्याएं हुआ, संत पापा ने जोर जोर से उसका खिलाफ आवाज उठाया, बंद करना है ऐसा हत्याएं। ये आवाज उठाने वाला संसार इसलिए संत पापा की ओर हमेशा एक नजर रखते हैं। वो दुखित पीड़ितों के साथ है। आज मैं कुछ उनके जीवन के विषय में वीडियोस देख रहा था। कुछ लोग, हमें मालूम है लाखों लोगों का जो लाइनअप हो चुका है सेंट पीटर्स बसिलिका की ओर, दुनिया के चारों ओर से लोग वहां की ओर बह रहा है। लाखों लोग कतार पर हैं। वहां पर कुछ मलयाली परिवार का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वे कहते हैं कई बार उधर ही पास में कहीं वो सर्विस करते हैं, कई बार वहां आते हैं, संत पापा का आशीर्वाद लेते हैं। जो परिवार ने सबसे पहले बोला, उनका 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संत पापा से आशीर्वाद मिला है। उनका कहना है जब हम लोग ऐसे भीड़ में रहते हैं, छोटे बच्चे को देख करके संत पापा बच्चों की ओर आ जाते हैं, उनको हाथों में उठाता है, उन्हें चुंबन देता है और आशीर्वाद देता है उनके तीनों बच्चों को। और एक दूसरा परिवार था, उनका भी था बच्चे, बोले हाँ हमें भी मिला है। हम लोगों को अनेकों बार ये घटना देखने के लिए मिलता है, विशेषकर यदि अपाइस बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्पेशल टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर और ज्यादा दया दिखाने वाला संत पापा। कई वीडियोस ऐसे भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, संत पापा कहीं भाषण दे रहा है बैठ करके, वहां छोटा बच्चा आकर के घुस रहा है, उनके गोदी में आकर के बैठ रहा है, उनका टोपी उठा रहा है, सब प्यार से। इससे पूर्व में किसी भी स्टेट के जो लीडर है या पोप के पास ऐसे बच्चों को जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पापा के लिए स्पेशल उनका कहना है बच्चों को आने देना है। और एक बात, हमारे कलीसिया में जो मोंडी तेसडे के दिन में ईसा मसीह ने अपने शिष्यों का पैर धोया, उसको स्मरण करते हुए 12 लोगों का पैर धोने का, 12 शिष्यों का पैर धोने का सिलसिला इन 2000 वर्षों से चल के आ रहे हैं। ये संत पापा फ्रांसिस आने के बाद वो रोम के जेल में विजिट करते हैं और वहां पर जेल में जो लोग हैं उनका पैर धोना, और उनमें कई स्त्रियों का भी पैर धोने का सिलसिला ये संत पापा फ्रांसिस ने किया है। संत पापा फ्रांसिस कई डिकास्ट्री में अभी हेड के रूप में लेडीज है, कई डिकास्ट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बना हुआ डिकास्ट्रिया है, उसका कई का हेड अभी महिलाएं हैं। ये सब संत पापा ने किया है। स्त्रियों को, दुखित पीड़ितों को सब ऊपर उठाने का प्रयत्न करने वाला ये पोप फ्रांसिस। उनका कहना है सबसे पहले हमें मनुष्य बनना है, मनुष्य बनो, मनुष्य के जब समान सबों को आदर सम्मान हो, अपने आप वो ईश्वर को ढूंढेगा। सबसे पहले सुसमाचार सुनाना और वचन को सुनाना इस पर नहीं, बल्कि मनुष्यों को मनुष्य जैसे आदर दे दो, सम्मान दे दो, उनका सेवा करो, अपने आप वो ईश्वर को ढूंढेगा। अर्थात आप में मसीह दिखना चाहिए, क्रिस्त दिखना चाहिए। अपने आप वे क्रिस्त को धारण करेगा, क्रिस्त को स्वीकार करेगा।
इस प्रकार का सोच रखने वाला संत पापा, जमीन तक झुकने वाला एक व्यक्ति, अपने जीवन को पूर्ण रूप से इस प्रकार समर्पित करने वाला व्यक्ति, इनके दफन विधि के साथ यह सब खत्म नहीं होना चाहिए। इनके जीवन के इस रहस्य को हमें अपनाना है। यही है उनके जीवन का नारा। फ्रदली तूती, सब लोग ब्रदर है, भाई लोग हैं। इस प्रकार का प्यार देना। संत पापा अपने को विनम्र किया, दरिद्रता का जीवन। जब से पुरोहित था उनका जीवन ही ऐसे ही है। बिशप बना तब भी ऐसे, कार्डिनल बना तब भी ऐसे, बस में सफर करने वाला, एक छोटा कार रखने वाला। आप लोग सोचेंगे संत पापा को तो बड़े बड़े इसमें हैं, उनके पीछे पीछे गार्ड रहता है। जी हाँ, क्योंकि वो वतिकान का हेड भी है। कुछ नियम कानून है, देश के हेड को किस प्रकार रखना है, लेकिन वो उस प्रकार चाहते हुए नहीं है। हमें मालूम है ऐसा अगर गार्ड नहीं है तो इससे पूर्व में ही इस्लामिक के आतंकवादी लोग मार डालते हैं, क्योंकि उन्होंने कसम खा चुका था। इसके बावजूद भी मुस्लिम राष्ट्रों में सफर करना, जाना, उनसे बातचीत करना, प्यार देना, ये कार्य किया। इसी संत पापा के द्वारा अनेकों मुस्लिम राष्ट्र वो विजिट किया, भाई के रूप में। इंटर रिलीजियस डायलॉग इन्होंने बढ़ाया, एक्यूमेनिकल डायलॉग इन्होंने बढ़ाया। अपने को विनम्र जब करेंगे यह सब संभव है। इसलिए सभी राष्ट्र, सभी रिलीजियन संत पापा का आदर करते हैं। उनके जीवन को एक उदाहरण के रूप में बता कर देते हैं। कई जगहों पर जाकर के शरणार्थियों के विषय में हो या मुस्लिम कंट्री में जाकर के महिलाओं के विषय में, मैंने इसके पूर्व में भी एक क्लास उसी के ऊपर लिया था, क्योंकि कुछ प्रोटेस्टेंट लोग, पेंटेकोस्टल लोग, संत पापा जब अरब देश गया था सवाल उठाना शुरू किया, अब ये मुस्लिम के साथ मिल गया, ऐसे ऐसा बोल करके। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, जिसे वो पुरोहित ने कहा, जब तक हम उनके समान विनम्र बन करके सबों में भ्रातृ प्रेम नहीं देंगे, सबों को भाई नहीं समझेंगे, इसका रहस्य, इसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। क्यों ऐसे पाप में जीवन जीने वाले, व्यभिचार का जीवन जीने वाले, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ जीवन जी रहा है, उनको गले लगा रहा है, उसको समझने के लिए संत पापा फ्रांसिस के समान हमें जो जमीन तक होना जरूरी है। जैसे फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है, आप अपना मनोभाव यीशु क्रिस्त के मनोभाव समान बनाओ। यीशु क्रिस्त ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन वह अपने को शून्य बनाया। संत पापा ने भी यही किया, अपने को शून्य बनाना, सबको प्यार करना। ये प्यार अनेकों का हृदय को जीता और उनके उस जीवन के द्वारा मसीह का संदेश दुनिया में दिया। उनका दफन विधि के साथ उनके इन अच्छे गुणों को हम दफनाए नहीं, हमें अन्य लोगों को बताना है, हमें भी कोशिश करना है मसीह के समान, क्रिस्त के समान क्रिस्तीय लोग बने, क्रिस्त का स्वभाव को धारण करें। संत पापा फ्रांसिस ने हमारे लिए एक सच्चा आदर्श दिखा करके गए हैं। आइए उनके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ
प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु हमें भी इस प्रकार विनम्र होने के लिए, अपने दुश्मन को भी प्यार करने के लिए हमारे हृदय को आपके हृदय के समान बना दे। मेरे हृदय को आपके हृदय के समान बना दे प्रभु। सबों में प्रभु को देखने, प्रभु को देने उस प्यार हमारे हृदय में भी दीजिए। फ्रदली तोती, सब लोग भाई है। फ्रदली तोती, इस नारा को दुनिया में देने के लिए हमें भी शक्ति दीजिए प्रभु। हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।